यूक्रेन के मिग-29 का बारूदी कहर देखने को मिला है। अलेस्की में रूसी ठिकानों पर बमबारी हुई है। फाइटर जेट ने विध्वंसक हमला किया है। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस पर बारूदी प्रहार। एक और रिफाइनरी को टारगेट पर किया। ड्रोन हमले में रिफाइनरी को धमाका करके उड़ा दिया। ये देखिए आप, यूक्रेनी हमले से रिफाइनरी में लग गई भीषण आग। तस्वीर आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, लुहांस्क में ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। रूस ने रिफाइनरी पर ड्रोन दाग दिए हैं। हमले से ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई है। देखिए, आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें ऑयल रिफाइनरी पर कैसे टारगेट किया गया है। रूस ने रिफाइनरी को आग के हवाले कर दिया। दरअसल यहां पर ड्रोन दागे गए। लुहांस्क से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। 3 बड़ी खबरें, 3 ब्रेकिंग न्यूज। फाइटर जेट ने विध्वंसक हमला किया है। ड्रोन हमले में रिफाइनरी को उड़ा दिया। रूस ने ऑयल रिफाइनरी में आग लगाई है। यानी इसका मतलब ड्रोन से जो ये वॉरफेयर चल रहा है, एक के बाद एक कई ड्रोन रूस की ओर से दागे गए हैं। और देखिए आप, एक और बड़ी खबर बेलगोरोद से, जहां पर रूसी ठिकाने पर अटैक किया यूक्रेन ने ड्रोन से रूस के अंदर इस हमले को अंजाम दिया। बेलगोरोद में यूक्रेनी हमले में रूसी सैन्य ठिकाना कैसे तबाह हुआ, ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, चर्निहिव में रूस का मिसाइल हमला हुआ है। माइंस निकालने वालों को टारगेट किया गया है। रूस ने मिसाइल KH-101 से अटैक किया है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी को लेकर पेरिस में यूरोपीय देशों के नेताओं की बैठक के बाद ज़ेलेंस्की ने दावा किया है। वो दावा क्या है आपके सामने। यूक्रेन में उत्तर सकती है यूरोप की सेना। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा दावा। यूरोपीय देश सुरक्षा गारंटी देने को तैयार हो गए हैं। 26 देशों से सुरक्षा गारंटी का भरोसा मिल गया है। 25 से 30 हजार सेना यूक्रेन भेजने का प्लान है। और यह दावा ज़ेलेंस्की कर रहे हैं कि यूरोप की सेना यूक्रेन के अंदर दाखिल हो सकती है, वहां पर उतर सकती है, ताकि उसे रूस के खिलाफ सुरक्षा गारंटी मिले। तो देखिए, यही है जिसको लेकर लगातार व्लादिमीर पुतिन की तरफ से वार्न किया जा रहा था। और सवाल यह है कि जब यूरोप की सेना, 26 देशों की जो सेना है, जब वो यूक्रेन के जंगी मैदान में उतरेगी, तो क्या इसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 तय है? क्या तीसरा विश्व युद्ध छिड़ना तय माना जा रहा है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आप जरा देखिए, क्योंकि दावा कुछ ऐसा ही है ज़ेलेंस्की का। यूक्रेन में यूरोपीय फाइटर, वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान। ज़ेलेंस्की के 5 बड़े दावे क्या है। नंबर 1, 26 देश यूक्रेन को रूस से बचाना चाहते हैं। नंबर 2, यूरोपीय देश सुरक्षा गारंटी देने को तैयार हो गए। नंबर 3, जमीन, समंदर और हवा से यूक्रेनी रक्षा करेंगे। नंबर 4, 25 से 30 हजार सैनिक शांति सेना का हिस्सा, यानी कि पीस जो कीपिंग फोर्सेस, इसके नाम पर ये सैनिक रहेंगे। नंबर 5, दशकों तक यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी मिलेगी। और पुतिन की चेतावनी क्या है? देखिए, यूक्रेन में पश्चिमी सेना की तैनाती मंजूर नहीं है। सवाल यह है कि क्या जंग और भड़काना चाहते हैं यूरोपीय देश? अब सबसे बड़ा सवाल यही है। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड DK पांडे साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। कुलकर्णी सर, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ। क्या यूरोपीय देश इस वक्त आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? आपको लगता है कि यूरोपीय देश भड़का रहे हैं? क्योंकि अगर बातचीत की मेज जिस तरह से बातचीत आगे बढ़ सकती है, अगर पुतिन इशारा कर रहे हैं, ज़ेलेंस्की की ओर भी इशारा कर रहे हैं, तो क्या यूरोपीय देश ये होने नहीं देना चाहते क्या? निधि, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, क्योंकि आप सबको शिक्षा देती हैं, सबको ज्ञान देती हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है।
सवाल ये है कि ये जो कोएलिशन ऑफ विलिंगनेस है, और ये विलिंग नेशंस की हम बात करते हैं, कोएलिशन ऑफ विलिंग, जिसमें 26 देश भाग ले रहे हैं, ये लेंगे तब जब सीज फायर होएगा तब, यानी कि उससे पहले ये कुछ नहीं करेंगे। ये एक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है पुतिन के ऊपर कि किसी ना किसी प्रकार से एक तरीके से डेटरेंस हो कि इसके बाद अगर सीज फायर होता है और युद्ध विराम के बाद अगर शांति बहाल होती है, उस शांति बहाल को रखने के लिए ये कोएलिशन ऑफ विलिंग, यानी कि 35 देशों में से 26 देशों ने माना है कि वो सहायता करेंगे, पैसे से करेंगे, ट्रुप्स के साथ करेंगे और यकीनन अपने सैनिक देने। लेकिन शुरुआत में ही आपने देखा कि इटली ने कहा है कि हम अपने सैनिक नहीं देंगे। वो ट्रेनिंग दे सकते हैं, वो सब कुछ करेंगे, बस सैनिक नहीं देंगे। अमेरिका ने अभी तक कोई कंप्लीट आश्वासन नहीं दिया है कि वो भाग लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन अमेरिका ने पोलैंड के साथ बात करके, पोलैंड के जो नौरखी हैं उनको कहा है कि हम आपकी सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो सब कोई कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि ज़ेलेंस्की जो हैं अभी चाहते हैं कि इसके बाद जिस प्रकार से नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई भी यही देश करेंगे, यही देश मिल करके उनकी भरपाई करेंगे, उनको खड़ा करने की कोशिश करेंगे। यकीनन एक ही चीज़ है कि रूस के ऊपर दबाव, और यही नहीं, बाल्टिक देश भी, नॉर्डिक देश भी मिल करके यकीन कर रहे हैं कि बिल्कुल कुलकर्णी सर, जाहिर सी बात है कि ज़ेलेंस्की जो दावा कर रहे हैं उससे ना सिर्फ एक रूस पर दबाव बनाने की कोशिश है, बल्कि साथ ही साथ जो माहौल है वो इससे और ज्यादा विध्वंसक हो सकता है। यही वजह है कि लगातार ये सवाल उठा है कि क्या पूरी दुनिया पर वर्ल्ड वॉर 3 का जो ग्रहण है वो लगता हुआ नजर आ रहा है, और दावे क्या है और क्या हो सकता है, इस पर लगातार हम बात करें, क्योंकि सुरक्षा गारंटी के नाम पर, सुरक्षा गारंटी के नाम पर यह सब कुछ हो रहा है। बड़ी खबर क्या है पहले आप जानिए। यूक्रेन की सुरक्षा पर मैक्रो का, फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान। 26 देशों ने सुरक्षा गारंटी का वादा किया है, यानी कि यह बात सिर्फ ज़ेलेंस्की नहीं बोल रहे, बल्कि इस बात को रिपीट किया है मैक्रो ने भी, मैक्रो भी बोल रहे हैं, यानी इस बात को वैलिडेट कर रहे हैं। जंग खत्म होने के बाद सुरक्षा गारंटी मिलेगी। रूस पर अमेरिका के साथ मिलकर प्रतिबंध लगाएंगे। रूस ने 10 लाख से ज्यादा सैनिक खोए, मैक्रो ने बोला। क्या बोल रहे हैं सुनिए। तो आप देखिए, यूक्रेन में यूरोप के सोल्जर रहेंगे 24 घंटे में। क्या महाविध्वंस तय है। यूरोप के 26 देश यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देंगे, यह फैसला हो गया। और खुद इमैनुएल मैक्रोन ने भी यह बात कही है, अभी आपने सुना। कुछ देशों की सेना यूक्रेन की जमीन पर उतरेगी। समंदर, हवा, जमीन, जरूरत के हिसाब से तैनाती की जाएगी। रूस ने विरोध किया तो नए प्रतिबंध लगाएंगे, इमैनुएल मैक्रोन की तरफ से कहा गया है। अब आप देखिए, यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी, यूक्रेन को हथियार की सप्लाई दी जाएगी। यूक्रेन में शांति सेना के नाम पर ये जो यूरोप के सोल्जर हैं वो उतरेंगे। अमेरिका की इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है, इस बात का भी दावा किया गया है। अब आप देखिए एक और बड़ी जानकारी, क्या दरअसल पेरिस में जो मुलाकात हुई, सवाल उठाए क्या उसके बाद यह रूपरेखा तय हुई है। पेरिस में 30 यूरोपीय देशों के नेता जुटे, जिसमें वो सभी देश थे जो यूक्रेन को बाकायदा इस वक्त मदद कर रहे हैं, हथियार की सप्लाई कर रहे हैं। मीटिंग का 5 सूत्रीय एजेंडा था, जिसमें 5 मुद्दों पर मंथन किया गया। ये फटाफट समझते हैं। तो आप देखिए, नंबर 1 क्या है, यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी प्लान। आप समझिए, रूस से यूक्रेन की रक्षा हो सके, यही वजह है कि यूरोप भी चाहता है कि सुरक्षा गारंटी मिले। नंबर 2, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई। इसका प्लान क्या है, रणनीति क्या है। यूक्रेन लंबे समय तक युद्ध लड़ पाए, सामना कर पाए रूस का, यह इसमें पूरी कोशिश है। नंबर 3, यूक्रेन में शांति सेना को उतारना, और ऐसे में यूरोप की सेना वहां पर उतरेगी। फैसला बाकी है, कुछ देश इस पर अभी सहमत नहीं है, बस ये पेच फंसा हुआ है। नंबर 4, रूस पर और नए सैंक्शंस लगाना और नए प्रतिबंध लगाना, रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाना, यह अपने आप में एक बड़ा प्लान, एक दबाव बनाने की रणनीति है। नंबर 5, अमेरिका की यहां पर भूमिका नजर आ रही है, इसको लेकर दावा मैक्रो कर रहे हैं, अमेरिका को साथ रखने की कोशिश, क्योंकि अभी फिलहाल एक तरफ जो नजर आया अलास्का में, वहां पर ट्रंप और पुतिन एक तरफ नजर आ रहे थे। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीके पांडे सर, आप एक बात बताइए, क्या आपको लग रहा है कि ऐसा मुमकिन है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका भी जानता है कि इसका हश्र क्या होगा, परिणाम क्या होगा, और पूरी दुनिया भी इसी बात को जानती है कि फिर पुतिन कर क्या सकते हैं। जय हिंद। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो निकल के आती है पर्दे के पीछे से कि मीटिंग हुई, क्या था उद्देश्य,
कि जब शांति सीज फायर होता है उसके बाद, यानी कि पहला क्लॉज ये है कि सीज फायर, इसका मतलब ये यूरोपियन देशों को लग रहा है कि सीज फायर जो है सन्निकट है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ट्रंप लगातार इस बात को, इस मत पे हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है, समथिंग डिफरेंट गोइंग टू हैपन। जब इस मीटिंग के बाद जो पेरिस में हुई, यूरोपियन देशों के नेताओं ने ट्रंप से बात की, जेलेंस्की ने भी बात की कि क्या डेवलपमेंट है बताया, और वो चाहते थे कि अमेरिका की भूमिका, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि अगर कोई सुरक्षा क्रम फ्रेमवर्क तैयार होना है यूक्रेन के लिए, सुरक्षा गारंटी के लिए, तो उसमें अमेरिका का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होगा। तो लैंड, सी, एयर तीनों माध्यम में सेनाएं रहेंगी यूरोपियन देशों की, लेकिन जो एयर एलिमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो, उस पर संभावना है कि अमेरिका उसको लुक आफ्टर करे। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जो जिस प्रकार के हथियार और जिस प्रकार के वायु शक्ति है रशिया की, वो उसका सामना करने की शक्ति किसी यूरोपियन कंट्री में नहीं है, और अमेरिका ही उसको कर पाएगा। दूसरी बात ये रही कि अब जो शांति के लिए प्रस्ताव था, अगर आपको ध्यान हो, पिछले 24 घंटे में जब ये मीटिंग हो रही थी तो पुतिन ने ये भी कहा कि जेलेंस्की जो है मॉस्को आए और चाहते हैं कि शांति स्थापित करने के लिए बात करने आए, हम बात करने तैयार हैं। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप कहा जाएगा, हालांकि पर्दे के पीछे लड़ाई चाली है। डीके पांडे सर, बाकी बातें एक तरफ, लेकिन सवाल तो ये लगातार बना हुआ है, एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं कि क्या पुतिन को शांति सेना के नाम पर यूरोप की सेना मंजूर होगी? एक और बड़ी खबर है, बताइए। बिल्कुल करुणा, एक बड़ी खबर यह है कि जयपुरिजिया में, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर लगातार हमले हो रहे हैं, शांति की जितनी भी वार्ता है वो सब ठंडे बस्ते में है। जयपुरिजिया में यूक्रेन का विध्वंसक हमला हुआ है, यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। हमले में रूस का S-300V एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ है। यूक्रेन ने ऑक्टोकॉप्टर ड्रोन से हमला किया है। और आप देखिए, यूक्रेन के सोनियांस्क में बमबारी हुई है, यहां पर अटैक किया गया, और यह खबर आ रही कि यहां पर जो रूसी सेना का कब्जा था, जो बेस था, उसे नष्ट किया है यूक्रेन ने। इस हमले में GBU-39 बम से यूक्रेन की तरफ से प्रहार किया गया। यह देखिए आप तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, यूक्रेन के सोनियांस्क की तस्वीरें हैं। और एक और बड़ी खबर है, यूरोपीय देशों को ट्रंप की नसीहत सामने आई है। जी हां, ट्रंप लगातार सक्रिय हैं, रूस से तेल खरीदना बंद करे यूरोप, ये कहना है ट्रंप का। चीन पर रूस से तेल ना खरीदने का दबाव डाले, ये भी कहा गया। और ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं से बात की है। तो ट्रंप लगातार एक्टिव है। व्हाइट हाउस के हवाले से रॉयटर्स का ये दावा है। तो ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं से बात की है। देखिए, बातचीत तो हो रही है, लेकिन कोई ठोस इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, और बार बार जो ट्रंप की चिढ़ है रूस के प्रति, वो बाकी मुल्कों में भी एक सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। अब यूरोप को संदेश क्या है ट्रंप का, आपको बताते हैं। यूरोप को सख्त संदेश है। ट्रंप ने ये कहा है कि रूस से तेल खरीदना बंद करो। यूरोपीय देशों को कहा है, रूस को एक साल में EU से 1.1 बिलियन यूरो मिले हैं। यूरोप को रूस पर और दबाव डालना चाहिए, चीन पर आर्थिक दबाव डाले यूरोपीय नेता। ये भी रॉयटर्स के हवाले से खबर मिल रही है कि ट्रंप ने अब बड़ा संदेश दिया है। बड़ी बात क्या है, हंगरी और स्लोवाकिया रूस से तेल खरीदते हैं। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, ट्रंप को लेकर जेलेंस्की का भी बयान आ गया है। रूस से तेल खरीदने पर नाराज हैं ट्रंप। स्लोवाकिया, हंगरी खरीद रहे हैं रूसी तेल, और ट्रंप ने रूस से तेल खरीद बंद करने को कहा है। और देखिए, एक बड़ी खबर अमेरिका की तरफ से भी सामने आ रही है। यूक्रेन में अमेरिका भी सेना को तैनात कर सकता है, यह खबर मिल रही है। अमेरिका के 10,000 सैनिक की तैनाती का प्लान है, ये आ रही है पुख्ता तौर पर जानकारी यूरोपीय डिप्लोमेट के हवाले से। WSJ की जो खबर है वो सामने आई है। तो आप देखिए, ये बड़ी खबर है। यूक्रेन में अमेरिका भी 10,000 के करीब अपने सैनिकों की तैनाती कर सकता है। डॉक्टर त्रिपाठी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो पूरा सिनेरियो बन रहा है कि ट्रंप, रॉयटर्स के हवाले से यह खबर है, लेकिन ट्रंप इस बात के लिए बहुत ज़्यादा मुस्तैद हैं कि यूरोप के देशों को तेल खरीदना बंद करना चाहिए रूस से। रूस पर, जैसे भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, वैसे यूरोप पर भी दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। इसका हल क्या निकलेगा? देखिए,
हल तो इसलिए कुछ नहीं निकलने वाला है क्योंकि ट्रंप को मुझे लगता है पहले यूरोपियन जो यूनियन के कंट्रीज़ है उनसे बात करने के पहले अपने जो उनके डिपार्टमेंट्स उनसे बात करें कि हम आखिर क्यों जो है रूस से ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, जब वो अभी 1 महीने पहले की बात है जब वो भारत को घेरे कि आपका जो रुपया है, भारत का जो रुपया है वो ऑयल जो क्या है वॉर को फ्यूल करता है, तो भारत ने सवाल किया क्या डॉलर जो है वो वॉर को क्या शांति का पैगाम देता है। ठीक है, तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है मुझे लगता है कोई सीरियस नहीं लेता। देखिए ट्रंप को आज की डेट में कोई सीरियस नहीं लेता, वो इसलिए क्योंकि इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन और इतना बड़ा डबल स्टैंडर्ड दुनिया के इतिहास में कभी नहीं देखने को मिला। ये वो ईयू लीडर से कर रहे हैं जिनका अपना कोई क्रेडेंशियल नहीं है इस वॉर को लेकर के। ये वही ईयू लीडर हैं जो अभी एक दिन पहले नहीं, कल ही की बात बता रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बात करते हैं, ईयू प्रेसिडेंट ने बात किया कि देखिए ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए ये वॉर को खत्म होना चाहिए और आप में क्रेडेंशियल पोटेंशियल भारत जो खत्म कर सकता है। दूसरी तरफ 30 कंट्री के लोग आपस में बैठ के मिलते हैं कि देखिए हम अपने वहाँ शांति सेना भेजेंगे। तो ये जो पुतिन इनकी कमजोरी समझ चुके हैं, पुतिन को मालूम है कि ये जो ईयू के कंट्री ये खोखले हैं, इनमें कुछ भी नहीं है, इनके अंदर स्पिरिट ही नहीं लड़ने की। ये क्या करते हैं, ये पोस्चरिंग करते हैं। और पुतिन को ये भी मालूम कि ट्रंप से कमजोर और डरपोक कोई इंसान नहीं आज की डेट में, वो सिर्फ बोलते हैं कुछ नहीं करना। और उनको जवाब देने के लिए भी संघाई समिट हुई थी। मतलब ये उकसावे वाली कार्रवाई हुई। अब नहीं, उकसावे कब तक चलेंगे जब तक कोई उकसेगा। अब जब पुतिन को मालूम है कि इनको बोलने दीजिए, लेट इट टॉक। आप इसको कह सकते हैं कि होना कुछ नहीं है। हाँ जी, प्रोवोकेशन तब तक होता है जब कोई प्रवोक हो। ठीक है, पुतिन आप कह रहे इकोनॉमिक सेंशन, 20 साल से वो कंट्री इकोनॉमिक सेंशन को कोई उसकी खबर ही नहीं। वो कहता है इकोनॉमिक सेंशन वॉच। उन्होंने चाइना और इंडिया को अपना बढ़िया से पार्टनर बना लिया है कि ऑयल अपने लेते जाइए। अभी की बात बता रहा हूँ, उन्होंने कहा जब डेड इकोनॉमी अमेरिका ने कहा तो पुतिन ने कहा भारत को हल्के में न लेना, और डिस्काउंट की बात हम और आपको डिस्काउंट देंगे। तो पुतिन का बाजार फिक्स है। कहीं ऐसा ना हो जाए त्रिपाठी सर कि ट्रंप ही अलग थलग ना हो जाए। एक बड़ी खबर आ रही है, फिर और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डोनेट्स्क से बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन का पलटवार हुआ है। डोनेट्स्क इलाके में रूसी सेना के वाहनों पर हमला हुआ है। ड्रोन से रूसी सेना के 7 वाहन नष्ट हो गए हैं। तो ये डोनेट्स्क का इलाका है जो हम देख रहे हैं, जहां पर एक बड़ा टारगेटेड हमला हुआ है। और देखिए आप, एक और बड़ी खबर क्या है, यूक्रेन में शांति सेना पर रूस की बहुत बड़ी वार्निंग आ गई है। यूक्रेन में पश्चिमी सेना मंजूर नहीं होगी। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खरोवा की तरफ से यह स्टेटमेंट, यूक्रेन में विदेशी सैनिक स्वीकार नहीं। तो आप देखिए, रूस की तरफ से कह दिया गया, और यह सवाल भी हमने उठाया था कि क्या ऐसा मंजूर होगा, और रूस की तरफ से विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खरोवा, उनकी तरफ से यह कह दिया गया है कि यूक्रेन के अंदर शांति सेना के नाम पर विदेशी सैनिक उसे मंजूर नहीं है। जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी वार्निंग है जो दे दी गई है। तो नेटो तैनाती को तैयार, पुतिन को नहीं है स्वीकार। अब सवाल क्या है, क्या पेरिस मंथन में वर्ल्ड वॉर 3 पर मोहर लग गई है? वजह क्या है? पेरिस में रूस को भड़काने वाले मुद्दों पर चर्चा हुई है, शांति पर तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि बात हुई है। यूक्रेन में शांति सेना भेजने के प्रस्ताव पर मंथन हुआ। यूक्रेन में पश्चिमी सेना आई तो रूस से फिर सीधी जंग होगी। अब रूस की क्या वार्निंग है? यूक्रेन में किसी भी देश की मंजूर नहीं होगी सेना। रूस की सुरक्षा कमजोर करने वाला यह फैसला है जो कि पेरिस में लिया गया है। पेरिस में जो मुलाकात हुई उसमें लिया गया। कुलकर्णी सर, एक बात बताइए कि जब यूक्रेन की तरफ से जिद की जा रही थी कि उसे नेटो का मेंबर बनाया जाए, तभी इसके बाद रूस की तरफ से हमला बोला गया, ये यूक्रेन युद्ध चालू हुआ। और अब अगर नेटो की सीधे सेना के नाम पर नहीं, अगर शांति सेना के नाम पर नेटो फोर्सेस आकर बैठ जाएगी, तो फिर क्या हो सकता है? क्या ये कहीं से भी मंजूर होगा रूस को? करुणा, बहुत बढ़िया सवाल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर 26 देश इधर हैं तो तकरीबन उतने ही देश चीन के साथ खड़े दिखे जब अभी परसों ही चीन के यहाँ पे इतना ज़बरदस्त मिलिट्री माइट का डिस्प्ले हुआ। ऐसे लगता है जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइड ऑन एक्सेस, उसी माफिक वहाँ पे भी 26 देश मिलकर के कोएलिशन ऑफ विलिंग बना रहे हैं, और इधर भी 26 देश जो चीन के साथ खड़े दिख रहे हैं। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये क्रॉस रोड के ऊपर है।
जहाँ तक रूस का सवाल है, रूस ने साफ कर दिया है कि हमारे यूक्रेन के अंदर कोई भी नहीं आएगा। ये पूरी लड़ाई शुरुआत ही इससे हुई कि नेटो की जो ईस्टर्न टुवर्ड्स उसका एक्सपेंशन था उसको लेकर के। यही कारण है कि ईस्टर्न यूरोप के पुराने जो देश हैं, हंगेरी हुआ, चेकोस्लोवाकिया हुआ, वो आज भी तेल खरीदता है। इतना ही नहीं, अगर यूरोपियन यूनियन के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप तेल नहीं खरीदेंगे, गैस नहीं करेंगे, तो चीन ने क्या बोला है, हम पाइपलाइन ले कर रहे हैं, यानी कि यूरोपियन यूनियन का जितना भी अगर नहीं लेते हैं तो पूरा का पूरा गैस कहाँ जाएगा, चीन के पास जाएगा। तो रूस जो है दबा करके, रूस को मालूम है कि यूरोपियन यूनियन, जैसे त्रिपाठी साहब बता रहे थे कि वहाँ पे एक तरीके से दरार है, वहाँ पे बातचीत है, वो हिम्मत नहीं है, वो दम नहीं है। वो दम और हिम्मत पुतिन में है, जो पुतिन लगातार करके दिखा रहे हैं। 528 ड्रोन्स उन्होंने डाले हैं यूक्रेन के ऊपर। 1290 दिन की लड़ाई हो चुकी है। डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया, खेरसोन, खार्किव, क्रीमिया के ऊपर कोई भी यूक्रेन की कोई हिम्मत नहीं हो रही। कुलकर्णी सर, हर दिन तस्वीरें आ रही हैं। एक और तस्वीर आई है जो कि तबाही की तस्वीर है। यूक्रेनी सेना नहीं भेजेगा पोलैंड, ये एक बड़ी खबर मिल रही है हमें। और देखिए, ये इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ग्राउंड जीरो पर लगातार हम विध्वंस देख रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि सुरक्षा गारंटी देने से पोलैंड का इंकार है। पोलैंड के प्रधानमंत्री टस्क का बयान आया है, युद्ध खत्म होने के बाद सेना नहीं भेजेंगे। देखिए, पोलैंड ने अपना रुख साफ कर लिया है। पोलैंड ने साफ संदेश दे दिया है कि वो क्या करने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री टस्क का बहुत महत्वपूर्ण बयान है, युद्ध खत्म होने के बाद सेना नहीं भेजेंगे, यहां पर फुल स्टॉप आ जाएगा। सुरक्षा गारंटी देने से पोलैंड ने इंकार कर दिया है। आगे यूक्रेनी सेना नहीं भेजेगा पोलैंड, अब ये जानकारी मिल रही है। सुरक्षा गारंटी देने पर पोलैंड ने इंकार किया है। प्रधानमंत्री टस्क का एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया। आपको बताएंगे कि कैसे पुतिन से या फिर रूस से डरा हुआ है पोलैंड देश, और आगे इसीलिए ये फैसला लिया जा रहा है। पुतिन का ये प्रकोप है शायद, जिस वजह से पोलैंड डरता हुआ दिख रहा है। डोनाल्ड टस्क की तरफ से क्या कहा गया, यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी नहीं देंगे, पोलैंड में शांति सेना भेजने का प्लान नहीं है, युद्ध खत्म होने के बाद भी सेना नहीं भेजेंगे। इसके मायने क्या हैं ये भी समझिए। यूक्रेन सेना भेजने रूस से सीधा दुश्मनी का एक तरह से डर है कि सीधे लड़ाई हो जाएगी रूस से। रूस नेटो की टेंशन में पहले पोलैंड पर हमलों की आशंका भी रही है। बड़ी बात क्या है, पोलैंड के रास्ते यूक्रेन हथियार भेजते हैं यूएस नेटो देश। अब देखिए, एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में सेना नहीं भेजेगा इटली भी, क्योंकि देखिए एक एक करके वो भी हम आपको देश बता रहे हैं जहां पर ये पेज फंसा हुआ है, जो नहीं चाहते ऐसा हो। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी पर मेलोनी की तरफ से बयान सामने आ गया है। यूक्रेन में सेना तैनात नहीं करेगा इटली। तो कई ऐसे यूरोपीय देश हैं जो फिलहाल इस पर राजी नहीं है कि यूक्रेन के अंदर शांति सेना के नाम पर, सुरक्षा गारंटी के नाम पर यूरोप की सेना को तैनात किया जाए, क्योंकि वो रूस के खिलाफ टकराव मोल लेना नहीं चाहते। और कुछ ऐसे बयान मेलोनी की तरफ से सामने आया। इटली की तरफ से भी ये क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी इटली की तरफ से सेना नहीं भेजी जाएगी यूक्रेन। एक और बड़ी खबर है, यूरोप में रूस के खिलाफ बड़ी तैयारी चल रही है। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन की ये तैयारी हो रही है। बंकर, अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। बाल्टिक में सुरंग निर्माण में तेजी आ रही है। द सन और लेकनार्ड एंटनी का दावा सामने आया है। तो यूरोप में रूस के खिलाफ एक बड़ी तैयारी है, रूस को आइसोलेट करने की तैयारी है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड की तैयारी हो रही है। पहले से ही बंकर और अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं कि अगर नौबत आ जाती है युद्ध लड़ने की तो फिर यूरोप तैयार रहे। और नेटो से क्या विश्व युद्ध 3 की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि नेटो देशों ने रूस के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू की। फिर फ्रांस में देखिए बड़े स्तर पर अस्पतालों का निर्माण कराया जा रहा है। अब वजह क्या है, घायल सैनिकों के फ्रांस आने की संभावना है। इधर जर्मनी की बात करें तो युद्ध प्लान ऑपरेशन डॉयचलैंड तैयार कर लिया गया है। और स्वीडन की बात करें तो युद्ध को लेकर गाइडलाइन जारी की जा रही है। महीने भर का राशन जमा करने की अपील हो रही है। नॉर्वे में क्या हो रहा है, रूस की सीमा से लगने वाले इलाके खाली कराए जा रहे हैं।
पोलैंड की बात करें तो नए सैनिकों की भर्ती में तेजी लाई जा रही है। महिलाओं को भी सेना में भर्ती किया जा रहा है। और बाल्टिक देश क्या कर रहे हैं? सुरंगों का निर्माण तेज कर दिया गया है बाल्टिक कंट्रीज की तरफ से। और तैयारी की वजह क्या है ये भी देखिए। किसी भी नेटो सदस्य का रूस से युद्ध हुआ तो आर्टिकल 5 के तहत सभी को जंग में शामिल होना होगा। तो ये एक बड़ी तैयारी है। अब मैं आपसे जानना चाह रही हूँ पांडे सर कि ये तैयारी की वजह क्या है? आपका आकलन क्या कहता है? यूरोप इस मुस्तैदी के साथ, इस सक्रियता के साथ क्यों इतना तैयार नजर आ रहा है? देखिए, मजेदार चीज़ यही है कि पूरे जो 26 देशों का बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, ये दो खेमे में बटा हुआ है। एक खेमा कहता है कि हम अपनी फोर्सेस देंगे और दूसरा खेमा कहता है कि हम इक्विपमेंट देंगे, साथ में जो सेनाओं की ट्रेनिंग वगैरह है। जैसे इटली ने कहा कि हम ट्रेन करेंगे फोर्सेस को, और जर्मनी की सेना जो थल सेना है वो भी अभी विचार कर रही है कि हम जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि काफ़ी उनको ये आशंका है कि डैमेज हो सकती है। तो हर देश को ये शंका है कि हम जा रहे हैं शांति के लिए, लेकिन हमें अशांति के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। ये एक बड़ा डायनामिक कंडीशन है कि दुविधा में जो अंतर्द्वंद है, ये जो है चिंता का विषय है। शांति कितनी बड़ी होगी, उसकी उम्र कितनी है, इसका एक अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी बात, जहाँ तक बात कर रहे हैं, अभी हमने ऑयल की बात की कि ऑयल जो है उनको रोका जाए, तो जनवरी 2026 से ये आशंका है कि यूरोपियन देशों पर ये सैंक्शन लग जाएगा कि वो रशिया से ऑयल नहीं लें। और उन्होंने अगस्त के महीने में 137% इंक्रीज हुआ है भारत से जो ऑयल जा रहा है यूरोपियन यूनियन को, उसके अंदर इजाफा बढ़ा है। वो चाहते हैं कि 2026 का जो ऑयल रिक्वायरमेंट है, उनकी खपत है, वो इसी वर्ष पूरा करके स्टोर कर लें। तो ये पूरी तैयारी ये हो रही है कि युद्ध जो है और विवस्था इसकी बढ़ेगी, आगे चीजें और विषम होंगी। लेकिन शांति के लिए अगर ये इतनी तन्मयता से अगर ये प्रयास करते तो शायद अभी तक शांति हो गई होती। लेकिन जिस प्रकार से इन सेनाओं की तैयारियां और मानसिक तौर पर जेलेंस्की को तैयार किया जा रहा है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, सोचिए कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। वहाँ पर बच्चों के लिए जो स्कूल्स हैं उनका क्या हाल हो सकते हैं, आप अस्पताल जो है वो टूट फूट गए हैं। तो पूरे जो है यूक्रेन को दोबारा बसाने की बिल्कुल जाहिर सी बात है डीके पांडे सर की यहाँ पर मंशा क्या है असल में यूरोप से लेकर अमेरिका की, इसको लेकर बड़ा सवाल। क्योंकि कभी तो कुछ कहा जाता है कि शांति की बात, और फिर सेना की तैनाती और ज्यादा हथियार सप्लाई की बात। अब देखिए एक और बड़ी खबर, क्या अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ का क्या दावा है? ट्रंप अब भी पुतिन ज़ेलेंस्की से चर्चा को तैयार है, यूक्रेन में शांति के लिए हर कोशिश को तैयार है। तो फिर से आप देखिए, अब फिर से कौन बोल रहे हैं? स्टीव विटकॉफ। वो बोल रहे हैं कि अभी भी ट्रंप चाहते हैं कि पुतिन और ज़ेलेंस्की से बात करें ताकि शांति का रास्ता निकले। और दूसरी तरफ अमेरिका से खबर आती है कि 10,000 सैनिकों की तैनाती वो कर सकते हैं, और ज्यादा हथियार सप्लाई और ज्यादा यूक्रेन को मदद का भरोसा दिया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, यूरोपीय देशों को नेटो चीफ की चेतावनी भी सामने आई है। जी हां, पुतिन को लेकर ना समझ ना बने यूरोप, ये कहना है नेटो चीफ का। इसके अलावा पुतिन क्या करेंगे, इसके सबूत यूक्रेन में हैं। तो पुतिन लगातार हमलावर हैं यूक्रेन की तरफ, लेकिन नेटो की देखिए कैसे नेटो का बयान सामने आ रहा है नेटो चीफ का कि यूरोपीय देशों को चेतावनी जारी की गई है कि पुतिन को लेकर ना समझ ना बने यूरोप, यानी ना समझी वाले कोई फैसले यूरोप को नहीं लेने चाहिए। तो नेटो चीफ की चेतावनी के बाद यूरोप में डर का माहौल है। इस बड़ी वजह क्या है आप देखिए, बाल्टिक और नॉर्डिक जो क्षेत्र है, यहां पर फिक्र बढ़ गई है क्योंकि इसमें एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया रूस के सबसे नजदीक हैं। इसलिए मानना है कि यूक्रेन के बाद यहीं पर हमला होगा। और इसके अलावा नॉर्डिक रीजन के फिनलैंड और स्वीडन भी रूस के टारगेट पर है, जिन पर हमले का डर यूरोप में गहरा गया है। और यही वजह है कि नेटो ने शुरुआती सैन्य तैनाती के लिए पोलैंड और रोमानिया को चुना है, जहां हजारों सैनिकों के साथ डिफेंस सिस्टम और टैंक की मूवमेंट लगातार जारी है। यानी यूरोप रूस से युद्ध की आशंका में कितना डरा है, तैनाती उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। संदीप त्रिपाठी सर, आखिर ये हो क्या रहा है? क्या आपको लग रहा है कि क्लैरिटी की कमी है अमेरिका और नेटो कंट्रीज में? करुणा जी, जैसे मैं अभी पहले ही बोल रहा था कि देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या स्पेसिफिक कंट्री में यदि ताकत नहीं है, यदि पावर का कंसेप्ट नहीं है या पावर बची ही नहीं है, तो वो सिर्फ मीटिंग होगी, वो शेयरिंग होगा। और अभी देखिए कि अभी बताया कि नेटो ईयू में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, उनका डीएनए एक ही है। लेकिन नेटो का चीफ बोल रहे हैं कि देखिए आप पुतिन को हल्का मत लीजिए, उनको हल्का मत समझिए, आपने यूक्रेन को देख लिया। और उधर आपने अभी ये भी दिखाया कि जर्मनी, इटली तो साफ इनकार कर दिया, पोलैंड को तो हमेशा चिंता बनी रहती है कि मेरे बॉर्डर में ही है। तो ये जो अभी आप बता रहे कि 30 देशों को मिले पेरिस में, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो एक्टिव नज़र आते हैं वो मैनुअल जो है जो तो फ्रांस और यूके का थोड़ा सा अलग ही
इंटरेस्ट रहता है, वो ज़्यादा इस पर प्रोवोक करते हैं। लेकिन इटली है, जर्मनी है, इनको ये लगता है कि वास्तविकता में रहना होगा। देखिए पूरे यूरोपियन कंट्री में आज के डेट में मिलिट्री माइट नहीं है, ये समझना होगा। दूसरी बात, ये युद्ध से निकले हुए देश है, इनको युद्ध की विभीषिका मालूम है कि युद्ध होता क्या है, और इसीलिए इनको लगता है कि पुतिन से डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते। अब रही बात पीस सेना की, इतिहास में पीस सेना होती क्या है? यदि आप हिस्ट्री को डिकोड करें तो पीस सेना जैसे कोई बात नहीं होती। पीस सेना और ये एग्रीगेट करता है, प्रोवोक करता है। तो मुझे लगता है ये पोस्चरिंग चलती जाएगी, होने वाला कुछ नहीं है। यदि रिजल्ट ही देखना है तो भारत की तरफ से कोई ना कोई पोटेंशियल स्टेप लिया जाएगा, मुझे लिया जा लगता सकता है। और वहां से और सबकी नजरें इस वक्त भारत की तरफ है। माफ कीजिए संदीप जी, आपको रोक रही हूं, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि अब देखना होगा कि जो खतरे की घंटी है वो कितनी आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का।